अभी देखिए, ये जो आप लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जल धितर, गाहे तव जय गाथा, तव शुभ आशीष मांगे तव शुभ नामे जागे। हाँ। ये जॉर्ज पंचम के सम्मान में टैगोर ने कविता लिखी थी। दीक्षित जी जैसे कवि थे वो, बिल्कुल सत्य हकीकत है। हाँ। अब बताइए, अधिनायक का मतलब डिक्टेटर होता है, तो जितने भी भारत की जनता है उनके मनों के आप अधिनायक हो। इतना भारत को जुटियाया, अंग्रेजों का जो अत्याचार, इतना लूटा, इसके बाद भी हम उनके जय की गाथा उन्हीं के मुंह के सामने गा रहे हैं। तो जॉर्ज पंचम के एक रिश्तेदार जो है, बहनोई हैं, कौन है, विदेश में, तो उन्होंने लेटर लिखा था, बोले हम जब विदा हो जाएं तब इसको उजागर करना। मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, मुझे मजबूरी में ये मैं नहीं चाहता था। अब पता नहीं बाद में बनाया कि पहले बनाया, ये तो विषय है ही है। लेकिन उस भारत के भाग्य के विधाता हैं वो। तुम्हारा नाम लेकर के भारतवासी जागते हैं, भगवान का नाम लेके आप लोग नहीं जागते। जागे तव शुभ नामे, हाँ, तव शुभ आशीष मांगे, जाग करके तुमसे आशीर्वाद कृपा। और ये पूरा एरिया बता दिया, पूरा एरिया तुम्हारी विजय की गाथा गा रहा है। कौन? पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल, जहाँ तक समुद्र की लहरें हैं दिखाई देती, सब जगह तुम्हारी जय की बात। और जय हो जय हो जय हो, तो आपकी जय हो। भारत को जुटियाने वाले और एक अंग्रेज के सम्मान में गाई जाने वाली कविता को राष्ट्रगान किसने घोषित किया? भारत के ऊपर इसको किसने थोपा? और जो सौहार्द पैदा करने वाली, विश्व में उससे श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं है, उस गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने में एक अंग्रेज के सम्मान में ये हो रहा है। नहीं, हम राष्ट्रगान उसको घोषित कर दिए। ये हमारी मानसिकता देखी। लेकिन जिससे श्रेष्ठ क्यों? इससे फिर तो हिंदुओं की श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाएगी। 5000 वर्ष पुराना विश्व में किसी के पास धर्मशास्त्र नहीं है इससे पुराना। अंग्रेजों की बाइबल जो है वो 2015 साल पुरानी, कुरान नहीं 2000 साल पुराना, कुरान 1500 साल पुरानी, ग्रंथ साहब 450 साल पुराना, 400 कहो। गोविंद सिंह को 350, उन्होंने ही तो लिखा था, गोविंद सिंह ने। ये 350 साल हो। अब कितनी बातें याद रही उनको। अभी हम बोल गए, इसके पहले कितना बोल गए, शायद ज्यों का त्यों कोई भी नहीं दोहरा सकता। तो 150 साल बाद गोविंद सिंह लिखे हैं, तो कैसे? और कुरान भी मोहम्मद साहब के 400 साल बाद लिखी गई। 400 साल बाद कितना सही उसमें है, कितना गलत। लेकिन गीता सीधे भगवान के मुंह की वाणी है। गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्नई शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य, या स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री मुख की वाणी। और जो परिभाषा हमारे भारत के ऋषियों ने ईश्वर की दिया, जो डिफिनेशन, उससे अधिक किसी ने आज तक दिया ही नहीं। अलग से कोई दे, अलग से भी कोई नहीं दे पाए।
नहीं नहीं, जो भारत के ऋषियों ने परमात्मा की डिफिनेशन दिया दुनिया को, देखो उससे हमने अलग ये खोज लिए। जो भारत के ऋषियों ने 7 दिनों के नाम रखे, हमने देखो 9 दिन खोज लिए। ऐसा कुछ नहीं, ट्रांसलेट क्या रहो कुछ किया नहीं।